केजरीवाल जी की सरकार है। एमसीडी के अंदर भी सारे सर्वे, सारी रिपोर्ट कह रही है कि केजरीवाल जी की सरकार बनने जा रही है। तो आज वेस्ट करावल नगर के एरिया में इतने लोगों के बीच में सबने यही प्रण लिया है कि केजरीवाल जी की सरकार है तो केजरीवाल जी का पार्षद होगा तो सारे काम अच्छे से हो जाएंगे, बढ़िया तरीके से हो जाएंगे। यहाँ पे बीजेपी का शासन है, कोई काम नहीं हुआ, हर वक्त वो लड़ते रहते हैं, हर वक्त वो सिर्फ गालियाँ देते हैं। इसलिए सबसे जनता परेशान हो गई। जनता यही चाहती है कि भाई केजरीवाल जी की सरकार है, केजरीवाल जी का पार्षद होगा तो सारे काम अच्छे से हो जाएंगे। जनता से क्या अपील करेंगे आप? जनता से यही अपील है कि ये काम क्षेत्र अपना बहुत पिछड़ा हुआ है। उसका कारण यह है कि यहाँ पे बीजेपी हमेशा रही और वो कोई काम नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, एक भी सड़क उन्होंने नहीं बनाई। इसलिए जनता से यही विनती है कि आप पार्षद जिताइए, विधायक का भी काम हम ही लोग करेंगे। पूरी तरह से सारे पार्षद मिलके, पूरी पार्टी मिलके सब बंद होगी, सब बंद होगी, सब बंद होगी। भाजपा कह रही है तो आम आदमी पार्टी जहाँ से आई थी वहीं चली गई। तो वही हम 67 आए थे, 67 लेके जाएंगे, 230 आए थे, 230 पूरी तरह से एक तरफा बनेगी। थैंक यू। 2020 में यहाँ से विधायक क्या के हमारे प्रत्याशी थे और यहाँ की जनता थोड़ी सी एक भूल कहो या चूक कहो वो कर चुकी है। उसके बाद में हमने एक पीआर वाटिका में प्रोग्राम किया था, उसमें जनता ने जो हुबकी लगा करके रोई है। अभी जैसा दुर्गेश भाई ने खुद बोला है कि जो बीजेपी के लोग थे उन्होंने भी दुर्गेश भाई के पास जाकर के बोला कि हमसे भूल हो गई है, हमसे चूक हो गई है। क्योंकि दुर्गेश भाई जैसा हीरा जो जब यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए आए थे तो वो मुख्यमंत्री प्रतिनिधि बन करके आए थे और यहाँ पर हमारी कॉलोनियों के अंदर सड़कों का बहुत बुरा हाल था। एक मिलन गार्डन है, वहाँ पर पिछले 30 साल से वो कॉलोनी बसी हुई है, वहाँ पर एक भी ईंट नहीं लगी। हमारे विधायक साहब जो पिछले 25 साल से लगातार विधायक बनते आ रहे हैं, वो हर बार एनजीटी का रोना रो करके वहाँ पर कोई भी कार्य नहीं कराते थे। लेकिन दुर्गेश पाठक जी ने आने के बाद 382 करोड़ का बजट अरविंद जी से पास करा करके करावल नगर गांव से लेकर सोनिया विहार तक, श्री राम कॉलोनी तक, हमारा सादतपुर, खजूरी, कमल विहार, भगत सिंह कॉलोनी, अंकुर एंकलेव की एक एक गलियों का बनवाया। और जिन मिलन गार्डन में एनजीटी का रोना रो करके एक भी ईंट नहीं लगाते थे हमारे विधायक साहब, उसकी एक एक गली को उन्होंने पक्का कराया है। और दुर्गेश पाठक वो मसीहा है कि अगर वो यहाँ बनते तो नाली और सड़कों के लिए विधायक नहीं बनते, वो यहाँ पर स्टेडियम लेके आते, वो यहाँ पर अच्छा हॉस्पिटल से लेके आते। और जो आज स्कूलों की व्यवस्था है, जितेंद्र बंसल जी को तो जिस दिन हमारे प्रिय नेता भाई दुर्गेश पाठक जी और हमारे संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने जब आशीर्वाद दिया था, आशीर्वाद देने के बाद जब 248 का प्रत्याशी घोषित कर दिया है तो उसके बाद में उनको निगम पार्षद बना दिया है। आप इससे ज़्यादा और क्या देखेंगे कि अभी जो हमारी जनसभा थी उसके लिए झंडे और बैनर झंडे लगाए गए थे, तो पूर्व पार्षद पुलिस 100 नंबर पर कॉल करते हैं और उन झंडों को उतरवाना चालू कर देते हैं। मैंने अभी कहा था कि आप झंडे तो उतरवा सकते हैं, लेकिन जो अरविंद जी ने कार्य किए हैं और भाई जितेंद्र बंसल जी के ऊपर जो वेस्ट करावल नगर वार्ड की जनता ने प्यार और स्नेह करके अपने दिल और दिमाग में उनकी सूरत और सीरत को छाप चुकी है, झाड़ू के निशान को छाप चुकी है, उसको कैसे हटाओगे? आप झंडे उतरवा सकते हो, लेकिन जो दिल और दिमाग में बस चुका है उसको कैसे आप? जनता से अपील यह है कि हमारा जो पार्षद है भाई जितेंद्र बंसल जी वो जीत तो रहे हैं, लेकिन मेरी जनता से एक ही अपील है कि ये जीत पूरी दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी जीत होनी चाहिए। और जो दुर्गेश भाई ने कहा है कि आप करावल नगर में 5 पार्षद बना के लाइए, जो कार्य विधायक नहीं कर सकता वो मेरे 5 पार्षद करके दिखाएंगे। और मैं जनता से यही अपील करने आई हूँ कि केजरीवाल जी के पार्षदों को लाएं और 4 तारीख को 4 दिसंबर को झाड़ू को बटन दबा के और दिल्ली में एमसीडी में केजरीवाल की सरकार बनाएं।
भाजपा तो कुछ भी कहती है, भाजपा के कहने से क्या होता है। आप देखिए, हम अलग अलग वार्डों में जाके देख रहे हैं, हम भी लोगों से मिल रहे हैं, लगातार जनसंपर्क में है लोगों के। लोगों ने अब की बार मन बना लिया है कि एमसीडी में केजरीवाल की ही सरकार लाएंगे। भाजपा को कोई ना कोई एक मुद्दा ऐसा चाहिए होता है ताकि हम जनता का माइंड डेवलप कर सकें, किधर की तरफ ला सकें, किस कैसे कैसे उनको डाइवर्ट करके किस तरह से हमें जनता को ये दिखाना है कि ये केजरीवाल जी ऐसा कर रहे हैं। वो तो हमेशा आम आदमी पार्टी के लिए विरोध में ही खड़े होते हैं। 4 तारीख को उस पर ही बटन दबाना है झाड़ू पे, और 5 पार्षद हमारे आएंगे, और ये भी निश्चित कर लें कि आप पार्टी की सरकार बनेगी एमसीडी में। नमस्कार, मैं पूनम लोहिया दिल्ली कैंट से। मैं जितेंद्र बैसला जी के सपोर्ट में दिल्ली कैंट विधानसभा से आई हूँ, तो प्लीज़ वोट एंड सपोर्ट जितेंद्र बैसला जी और अरविंद केजरीवाल जी के हाथों को मजबूत कीजिए एमसीडी में। और हमारे यहाँ करावल नगर विधानसभा के पाँचों वार्ड इसी तरह का समर्थन हम सभी को मिल रहा है। और आपको मैं बता दूं कि 4 तारीख को भारी बहुमत के साथ श्री अरविंद केजरीवाल जी सरकार बना रहे हैं। अच्छा, पद यात्रा भी आप लगातार कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में? मुद्दे इतने हैं इस वार्ड में जो आज तक 15, 16, 17 साल से एमसीडी जो भाजपा में बैठी हुई है, एमसीडी में जो भाजपा बैठी हुई है, उन्होंने कुछ नहीं किया है। इतने काम है कि हम गिनवाने बैठेंगे तो मतलब शब्द नहीं हमारे पास, वो मतलब आपको बता नहीं पाऊंगा मैं कि इतने सारे काम इन्होंने कुछ किया। नालियाँ जो इनका बेसिक काम है नाली साफ करने का, वो नहीं किया। लेकिन इस जनता को कम से कम जो है कुछ ऐसी सहूलियत, हमारे यहाँ पड़ोस में ना एक जगह छोड़ी हुई है सालों से, 20-25 साल से छोड़ी हुई है, जिसको पंचायत घर बोलते हैं। एक समुदायिक भवन या बारात घर या कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी उपलब्धि भाजपा बता दे कि जनता के हित में उन्होंने की हो। मुझे निरंतर पता चल रहा है, लोगों का बहुत प्रेम मिल रहा है मुझे। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल जी की वजह से जनता इतनी समर्थन दे रही है मुझे जिसकी कोई हद नहीं है। उसका मतलब बखान करना आसान नहीं है। ये सब कुछ अरविंद केजरीवाल जी की वजह से हो रहा है। बिल्कुल, आप किसी भी, मैं जहाँ भी डोर टू डोर के लिए जा रहा हूँ, जहाँ भी कहीं पद यात्रा कर रहा हूँ, सब लोग ये कह रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है उससे अच्छा काम दिल्ली में हो नहीं सकता। क्या कुछ कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता से हमारे पास? मैं आपके माध्यम से बस यही अपील करना चाहता हूँ कि 4 तारीख को पूरी दिल्ली में झाड़ू चले और एक मौका केजरीवाल जी को। पार्टी के जितने प्रत्याशी हैं, हर प्रत्याशी अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल को वोट देने जा रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल काम करने की गारंटी है। 7 से 8 सालों में दिल्ली सरकार ने अरविंद जी के नेतृत्व में जो शानदार काम किया है, उस पर जनता को भरोसा है कि एमसीडी के चुनाव में इसलिए जिताने जा रही जनता, इसलिए एमसीडी में भी केजरीवाल होने वाला है क्योंकि केजरीवाल जी पे जनता को भरोसा है कि अगर कोई भी बदलाव ला सकता है, इस कूड़े के पहाड़ को कोई हटा सकता है, इस गंदगी को, गली के नाले को सफाई कोई कर सकता है, तो अरविंद जी के नेतृत्व में अरविंद जी के पार्षद ही कर सकते हैं। अगर हम बात करें, आज दुर्गेश पाठक ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में विरोध कर दिया है। बिल्कुल, दुर्गेश पाठक एक युवा नेता हैं और युवाओं के दिलों में बसते हैं। जो आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर्स है, उनको अपना एक रोल मॉडल मानता है और उन रोल मॉडल मान करके काम करता है। और निश्चित तौर पे उन्होंने आज यहाँ आकर के कार्यकर्ताओं में डबल ऊर्जा बढ़ा दी है। क्या कहना चाहेंगे आप क्षेत्र की जनता को? क्षेत्र की जनता से कहना चाहूँगा कि केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद जब होगा तभी जाकर के इस क्षेत्र का विकास होगा। और निश्चित तौर पे एक विधायक से ज़्यादा काम हमारा निगम पार्षद करेगा। इस चीज़ की गारंटी अरविंद जी का नाम है और निश्चित तौर पे हम काम करेंगे। और यहाँ इस करावल नगर विधानसभा की 5 की 5 सीटें हम जीतने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नाम पे झाड़ू लगाने जा रहे हैं, दिल्ली में ही नहीं, यहाँ करावल नगर में भी। सभी भाइयों को नमस्कार। और 4 तारीख को जितेंद्र बंसल जी का झाड़ू पे बटन दबा के जितेंद्र बंसल जी को सफल बनाए जीत के लिए। और सभी हम अपनी जनता से कहना चाहते हैं कि जितेंद्र बंसल जी बहुत अच्छे भाई हैं और सबके नेता नहीं, वो बेटा ही बन के रहेगा और जनता का बहुत सेवा करेगा भाई। हाँ, कोरोना काल में भी बहुत काम करा था उन्होंने, जिस पे पैसा देने थे उनको पैसे भी, हर तरीके की मदद करी थी उन्होंने। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई जितना, हाँ जी, जनता इसलिए वोट दे के वो जनता के हर काम में काम आते हैं। स्कूल की तरफ से भी हर तरीके से जितनी जरूरत होती है उतना काम वो करते हैं सबके लिए।